नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। ध्यान दीजिए, जैसे कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान, भारतीय संविधान। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता होगा अगर जहां पर जीके जीएस आती है वहां पे संविधान के 2-4 प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, हमारे पास कम से कम 500 प्रश्न वन लाइनर, कम से कम 500 प्रश्न वन लाइनर हैं, जिनमें से हम वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में कम से कम कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन डालने की, और हम 500 प्रश्न पूरा करते करते कम से कम 20 से 25 वीडियो रेगुलर पर डे डालेंगे। जब हमारा पूरा संविधान खत्म हो जाएगा तब आगे ट्रिक के या करंट स्टार्ट करेंगे हम। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। पहली बात कि हम वीडियो को, जब भी हम वीडियो कोई बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, हम जो बोर्ड पे प्रश्न लिखे हैं उनको रिपीट अब नहीं करेंगे। प्रश्नों को हम एक बार पढ़ेंगे। देखो, संविधान या तो हिस्ट्री टाइम में जैसे पढ़ी जाती है, पूरा जो उसका ब्यौरा होता है वो अच्छे से पढ़ो तब समझ में आता है, या तो वन लाइनर प्रश्न अगर पढ़ें तो समझ में अच्छे से भी आते हैं। देखिए, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस प्रश्न है, याद करना पड़ेगा। हम एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, दूसरी बार रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी कि जो भारतीय संविधान है कितने समय लगा बनने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा था। यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उसको बनने में समय लगा था कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उसके बाद हमारा जैसे अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और बनके कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ भारत में? जब भारतीय संविधान बना तो देश में लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। तो भारतीय संविधान में जो जो चीजें लिखी हैं संविधान के अंतर्गत, वैसे ही देश में हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये देखिए लिखा है भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1995। लिखा है जनगण मन को भारत के राष्ट्र के रूप में, भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 1950 में। यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब ये 1950 में जनगण मन जो विद्यालयों में होता है वो अपनाया गया था। और हाँ, जनगण मन जैसे गाया किसने था? या देखे, जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने गाया था। लेकिन किसके लिए गाया था? अंग्रेजों के स्वागत के लिए गाया था। इसने अंग्रेजों के स्वागत के लिए गाया था। इससे उसने कहा था जन गण मन अधिनायक जय हो, यानी जन से, मन से और पूरे गढ़ से आपकी जनगण मन अधिनायक जय हो, अधिनायक की जय हो, भारत भाग्य विधाता, यानी कि भारत के भाग्य विधाता हो। इन्होंने अंग्रेजों के स्वागत में गाया था, ऐसा इसने कहा था। चलिए ठीक, देखिए लिखा है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, यानी कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। उसके बाद लिखा है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। यानी कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ तब जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और राजकीय चिन्ह को अपनाया गया। उसके बाद लिखा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो कौन है अभिभावक? कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। लिखा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। उसके बाद लिखा है संविधान, यानी कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर BR
अंबेडकर। उसके बाद लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि लिखा है राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है। तो केंद्र व राज्य के बीच की कड़ी है, केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी है। क्या कड़ी है? राज्य की जो मुख्य भूमिका है, राज्यपाल की जो मुख्य भूमिका होती है वो राज्यपाल यानी कि राज्य और केंद्र के बीच की कड़ी होती है। उसके बाद लिखा है पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय सदनों में बांटा गया? तो 5, यानी कि जो पूरा भारत है उसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो 5 भागों में, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। लिखा है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन थे या कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जो प्रधानमंत्री के पद से पहली बार त्याग पत्र दिया था। ध्यान दीजिए, लिखा है प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रोमेट जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद लिखा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए इसमें से हमारे पास 14 प्रश्न थे। कोशिश करेंगे कि 15 यानी कि हम 10 से 15 के बीच में जितने बोर्ड में एक बार में आएंगे उतने प्रश्न डालेंगे। कम से कम हम 25 वीडियो की आशा करेंगे, डालेंगे 25, यानी कि अगर 25 डालेंगे तो 250 और वही कम से कम 400 प्रश्न पहुंचाएंगे, चाहे 30 वीडियो डालना पड़े। ठीक, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जो भी सब्जेक्ट हम डालेंगे उसको हम पूरा डालेंगे, यानी कि पूरा संविधान वीडियो में खत्म करेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।